कर्नाटक की बीजेपी हुकूमत ने अपने दौरे इक़्तिदार के आखिरी मरहले में रियासत के मुसलमानों पर निशाना लगाते हुए सरकारी नौकरियों और तालीम के शोबे में हासिल इनके 4% रिज़र्वेशन को ख़त्म कर दिया। इसी के चलते रियासत भर में मुसलमानों में नाराज़गी पाई जा रही है और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने रियासत भर में एहतजाज किया है। इसी के चलते बेंगलुरु में एसडीपीआई ने एहतजाज करते हुए हुकूमत की तरफ से मुसलमानों के 4% रिजर्वेशन को ख़त्म करने के इक़दाम की सख्त मजम्मत करते हुए कहा कि इंतखाबात से ऐन क़ब्ल रियासत की आला ज़ातों को रजाने के मकसद से बीजेपी हुकूमत ने मुसलमानों के रिजर्वेशन पर वार किया है। और एसडीपीआई ने कहा है कि वक्कलिका और लिंगायत तबक़ात कर्नाटक में इस कदर पसमानदा नहीं है जितने के मुसलमान हैं। इसका सबूत जस्टिस राजेंद्र सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में मौजूद है। और साथ ही एसडीपीआई ने कहा कि हुकूमत कर्नाटक का मुसलमानों का 4% रिजर्वेशन ख़त्म करने का फ़ैसला नाइंसाफ़ी और खुली इस्लाम दुश्मनी का इजहार है। कई सालों से मुसलमानों को हासिल 4% रिजर्वेशन को रियासती असम्बली इंतखाबात के करीब ख़त्म करना और दूसरे गैर मुस्लिम तबक़ात को खुश करना ये एक मनसूबाबंद साजिश है और हुकूमत की बदनीयती और मुसलमानों के तई नफ़रत और अदावत है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से आज कर्नाटका के तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में तमाम असम्बलियों में बहुत ज़बरदस्त प्रोटेस्ट हो रहा है, पुरअमन प्रोटेस्ट हो रहा है। ये प्रोटेस्ट का मकसद जुमा का दिन बम्बई सरकार वापस जाते जाते जो 2B मुस्लिम रिजर्वेशन को रोक दिया है उसके ख़िलाफ़ हमारी ये एहतजाजी मुहिम है। जब तक रीस्टोर नहीं किया जाएगा, जब तक बहाल नहीं किया जाएगा, उस तक हमारा एहतजाज जारी रहेगा। तो हमारी कम्युनिटी एजुकेशनली और इकोनॉमिकली बहुत ही वीक है, बहुत ज़्यादा पसमानदा है। बहुत से NGOs और उलमा इकराम मिलकर, तंजीमें मिलकर कम्युनिटी को अपलिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार की तरफ से कोई अपलिफ्टमेंट का पैकेज नहीं है। जब उसके लिए एक रिजर्वेशन एक मौका था कि वहाँ पर वो एजुकेशन में और जॉब्स में रिजर्वेशन हासिल कर सकता था। जहाँ तक मेरी मालूमात हैं उसमें तकरीबन 300 डॉक्टर के सीट्स, MBBS सीट्स और इसी तरीके से 1700 इंजीनियरिंग सीट्स से वो जो है महरूम हो गए हैं। गवर्नमेंट जॉब्स के एतबार से मेरी मालूमात के मुताबिक तकरीबन सालाना 2000 जॉब से वो महरूम हो चुके हैं। ये जो नुकसान है ये बहुत बड़ा नुकसान है। गवर्नमेंट सेक्टर प्राइवेटाइज होता जा रहा है और प्राइवेट में तो हमारे को जॉब बिल्कुल नहीं है। सरकार से एक उम्मीद थी और 4% जो रिजर्वेशन था उसके ऊपर एक सहारा था। ऐसे वक्त में ये बिल्कुल हमें जो है महरूम कर दिया गया है। इसका माना ये नहीं है कि मुसलमान खामोश रहेगा। मुसलमान पुरअमन ज़रूर है लेकिन बिल्कुल वो पागल नहीं है और बहुत ज़्यादा मायूस भी नहीं है। उसे कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहते हुए किस तरीके से हुकूक को हासिल किया जा सकता है उसे मालूम है, ज़रूर हासिल करेंगे। लीगल कार्रवाई भी होगी और मुख्तलिफ डायलॉग्स भी होंगे, मेमोरेंडम भी दिया जाएगा, प्रोटेस्ट और तहरीक भी चलाई जाएगी। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ बीजेपी हुकूमत जो है दूसरी बार बनी थी। पहले जो कोalition में बनी हुई थी, अब से जो है यहाँ पर मुसलमानों को ये रिजर्वेशन इसी तरह से लागू था। तो इसका मतलब ये है कि साफ सीधा वो अपने आप को बेवकूफ़ मानते हैं कि 2 बार हमने इसको इस तरीके से नहीं देखा, या फिर इस बार वो झूठ कह रहे हैं। इसको अगर देखा जाए बैकवर्ड क्लास और बैकवर्ड कास्ट को समझने की सख्त ज़रूरत है। जिन लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन की हकीकतन आर्टिकल 16 सबसेक्शन 1 के हिसाब से किस कम्युनिटी को रिजर्वेशन देने की बात है, वो कॉन्स्टिट्यूशन जिसको प्रेफर करता है वो नहीं मालूम। ऐसे लोगों को अगर इक़्तिदार में लाया जाएगा तो लोगों की यही हालत होगी। आज मुसलमान सिर्फ रिजर्वेशन को लेकर रास्ते पर नहीं है। चंद दिन पहले देखिए आप, यहीं पर वड़मी सलाती नाम पर SC ST के लोग भी बैठे हुए थे। बिल्कुल हमारे पीछे जो है पंचमसाली का एक और भाग, आज वो भी वहीं पे प्रोटेस्ट में बैठे हुए हैं। ऐसे मैं समझता हूँ गौड़ा कम्युनिटी है, बल्जिगा कम्युनिटी है, OBC के काफ़ी सारे दीगर ऐसे सब कास्ट हैं जिनको आज भी रिजर्वेशन की मांग करते हुए इस हुकूमत को कई दिन तक यहाँ पर प्रोटेस्ट करने की ज़रूरत पड़ी। इन लोगों को सब साइलेंट करने के लिए जो है मुसलमान का जो दिया गया 4% था, हकीकत में वो नाइंसाफ़ी थी। कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है जिस पॉपुलेशन को उसकी पॉपुलेशन के परसेंटेज के हिसाब से उसको रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए। जब तक हम लोग इस वर्ड को रिजर्वेशन कहेंगे, रिजर्वेशन भीख कही जाएगी। रिप्रेजेंटेशन जो है वो हमारा हक है।
तो मुझे मेरी कम्युनिटी की जितनी पॉपुलेशन है उतनी परसेंटेज के हिसाब से मुझको रिप्रेजेंटेशन देना ये कानून इजाज़त देती है, और इसको चाहे बीजेपी हो या कोई भी पार्टी क्यों ना हो, कॉन्स्टिट्यूशन के हद में रहकर काम करना है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ काम करेंगे तो वो देशद्रोही हैं, मुसलमान नहीं। ये प्रोटेस्ट करने का मकसद इतना अच्छा है कि जो रिजर्वेशन हमारा हक था उसे कैंसिल करके गवर्नमेंट ने जो है हमारे ऊपर बहुत बड़ा जुल्म किया है, और ये जुल्म सिर्फ हमारे ऊपर नहीं हो रहा है बल्कि हमारी आने वाली नस्ल को भी ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। तो इसलिए इस प्रोटेस्ट के ज़रिए हम लोग बताना चाहते हैं सरकार को कि अभी हम लोग जिंदा ही, मुर्दा नहीं हुए, कि वो जो भी फैसला करेंगे हम लोग उस फैसले को मानकर चलते रहेंगे। अगर इस फैसले में कहीं भी थोड़ी भी हमारे लिए अच्छाई होती तो शायद हम लोग मान भी लेते, लेकिन ये रिजर्वेशन हमारे ऊपर थोप कर ऐसा बताया जा रहा है कि हमारी औकात हिंदुस्तान में कुछ नहीं है, और कर्नाटका में तो बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि वो मदरसे को गिराना चाहते हैं, हिजाब के मामले को लड़ाई की है, हलाल के ऊपर लेकर आए, एनईपी पर बहुत सारा एहतजाज किए, बाद एनआरसी का मामला आया, कई तरीके के ऐसे ही वार हम पर किए जा रहे हैं। आखिर हम लोग भी तो इंसान ही हैं। ये रिजर्वेशन लाने का उनका कोई ठोस मकसद तो है नहीं, बस हमें वो ख़त्म करना चाहते हैं। तो ये हमारा मकसद है कि हम लोग ख़त्म होने वाले नहीं हैं, और हम लोग सरकार को बताना चाहते हैं कि वो जितना हमें बंद करने की या दबाने की कोशिश करेंगे, हमारी आवाज़ और हम उतना ही आगे बढ़कर उछल कर आएंगे।